हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, यशपाल इनका नाम है। इनकी स्मृति, इनकी जीवनी कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया और इनकी पढ़ाई कहाँ हुई, ये एक जीवनी है। अब 9th क्लास में आप लोगों को ये चैप्टर जब करवाया जाएगा तो इससे रिलेटेड ये आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर को जब आप अच्छे से उस चीज को सुन लेंगे, एक स्टोरी की तरह अगर आप उस चैप्टर को सुनेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही जल्दी क्लियर होंगे। कोई भी चैप्टर हो उसको एक अच्छी सी स्टोरी समझ के आपको उसे अच्छे से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आप उसके बारे में जान सके कि उसका मोटिव क्या है, ये चैप्टर में क्या बताया हुआ है और इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ताकि हमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो चैप्टर के बीच में से आए या लास्ट में से आए या चैप्टर कहीं से भी आए क्वेश्चन, तो उसका आपको आंसर पता हो। इसीलिए उस चैप्टर को 2-3 बार आप अच्छे से सुनेंगे तो वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यशपाल है इनका नाम और 1903 से लेकर 1976 यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। कहाँ हुआ? फिरोजपुर में। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। आरंभिक शिक्षा स्थानीय यानी जहाँ पर ये रहते थे, जिस स्थान पे ये रहते थे, वहीं के स्कूल में इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, जो स्कूल की लाइफ, स्कूल का जो टाइम था, वो उन्होंने अपने घर के पास के स्कूल से पूरा किया और जो उसके बाद की जो उच्च की शिक्षा थी वो कहाँ पूरी की थी? लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी। उसकी बाद सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानियां संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा, मेरी तेरी। उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो सबसे फेमस थी, जो इनकी जो राइटर थे, जो इन्होंने जो मेरी तेरी उसकी बात जो स्टोरी लिखी गई थी, तो उसके लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण यानी जो मन की बात होती है, और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता, यानी जो समाज में रहते हैं उनके बीच का बैलेंस, समान अधिकार के साथ साथ आर्थिक समानता, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं और कोई फर्क नहीं किसी में, सब सामान्य, जो सामान्य लोग हों उनकी क्या था, समानता चाहते थे। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। मतलब उनको इसका यूज करते हुए अपनी कहानी में कोई भी हेजिटेशन या कोई ऐसी नहीं थी कि भाई मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ अपनी हिंदी की कहानी में। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों, और अंधविश्वास क्या होते हैं, जैसे किसी को अगर टच कर लिया किसी लोअर कास्ट ने तो वो सोचते हैं वो इनका धर्म भ्रष्ट हो गया, और कोई कहता है कि ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये नीच जात का है, ये ऊंच का है। ये मतलब क्या है? ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। जिसको भी दुख होता है, दुख का कोई रूप नहीं होता, ना उसकी कोई जाति होती है, ना कोई उसका ऊंच या नीच से कोई लेना देना होता है। दुख तो दुख होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख कोई किसी को भी हो,
किसी अमीर का दुख है तो उसको दुख है तो वो क्या है, वो कोई ऊंच नीच देख के दुख को, भगवान दुख जब देता है, परेशान जब इंसान होता है, भगवान दुख नहीं देता, इंसान खुद अपने कर्मों से दुखी होता है। मतलब किसी का दुख छोटा बड़ा नहीं होता, जो परेशान होता है, जो दुखी होता है, उसको खुद को पता होता है कि वो उस कंडीशन में, अपनी सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से संभाले और अपने परिवार को किस तरह से संभाले। दुख के क्षण से सामना होने पर अब अवश्य जो अवश्य हो जाते हैं, मीन्स जो उस चीज को क्षण में ही, जो दुख, जैसे दुख के क्षण में सामना होने पर वो क्या हो जाते हैं, जैसे एक तरह से मजबूर हो जाते हैं कि वो दूसरों को क्या बताएंगे, दूसरों को उनको बारे में पता ही क्या है। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। यानी ऐसे भी बेचारे लोग हैं जिनको दुख होने पर भी वो दुखी दुनिया को नहीं दिखा सकते, कि मतलब उनको अपना दुख को मनाने का, अपने आप को रोने का या आंसू बहाने का भी अधिकार नहीं है, और ना ही कोई छुट्टी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उनसे, उनकी जो राइटर हैं उनकी जीवनी ये है। चैप्टर का नाम है दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान है, इंसान का जो पहनावा है उसे क्या करता है, अलग अलग श्रेणियां यानी अलग अलग कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी जो पहनता है, जिस तरीके के कपड़े पहनता है, चाहे फटे पुराने हो, कोई अच्छा पहनता है, कोई ब्रांडेड पहनता है, कोई मिडिल में पहनता है, तो उसकी पोशाक को देख के ही सामने वाला अंदाजा लगा लेता है कि वो किस कैटेगरी में है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। मतलब अगर हम ऊंचे दर्जे पर हैं या हमारी पोशाकें अच्छी हैं, अगर हम सोचे कि हम नीचे की जो हमसे जो लोअर है, अगर हम उनके बारे में कुछ जानने की अनुभूति भी जताते हैं या कुछ जानना चाहते हैं या उन्हें समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाकें ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं लेखक कि जो हमसे लोअर है, अगर हम उनके दुख की अनुभूति भी करें या उनके बारे में कुछ जानना भी चाहें, तो ये जो हमारा जो पहनावा है वो क्या होता है, बीच में बाधा बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। मतलब जैसे ही पतंग, उड़ती हुई पतंग जब कटती है, कटने के साथ तो एकदम से नीचे नहीं गिर पड़ती, वो धीरे 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 इधर उधर डोलती रहती है, फिर तब नीचे आती है, या तो है ना। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जा पड़ते थे। डलिया क्या होता है, एक टोकरी, टोकरी के अंदर क्या है, खरबूजे हैं और कुछ जमीन पर भी रखे हुए हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ मीन्स जो बुजुर्ग होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, तो वो क्या है, अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, यानी खरबूजे बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। यानी जो पड़ोस में दुकानों के तख्तों पर, यानी जिनकी दुकानें थी, जो दुकानों के अंदर बैठे थे और जो बाजार में खड़े लोग थे, वो उसको किस नजर से देख रहे थे, एक अजीब सी गंदी सी जो गुस्से वाली नजर होती है, उससे उस औरत को देख रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। मतलब उस स्त्री को जो रोते हुए देख रहे थे, तो उसको जानने की एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने के कारण जानने का उपाय क्या था। मतलब वो कह रहे हैं कि वो जानना भी चाहते थे कि भाई ये रो क्यों रही है, लेकिन उसका कोई उपाय वो जानना चाहते थे कि वो किस तरह से उसे पूछें कि वो क्यों रो रही है, इसका रीजन क्या है।
फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। मतलब अब इसमें भी क्या बीच में आ गया, पोशाक। यानी वो खुद तो एक अच्छे से स्टेटस का लग रहा है, और वो अगर वो उस बुढ़िया से कुछ पूछता है या उसकी बात सुनता है तो इससे उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, इसीलिए वो उसके पास नहीं जा पा रहा। इसके बीच में क्या आई है, पोशाक आ गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। दिया सिलाई क्या होता है, कोई स्टिक होती है जिसको कान में डाल के उसको साफ किया जाता है, तो वो उसको खुजाते हुए क्या कह रहा है, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है, मीन्स 13 दिन तक उनके घर से कोई भी खाना वाना नहीं बनता। तो और क्या कह रहे हैं कि और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। मतलब जो वो बुढ़िया रो रही है, उसके घर में जो प्रॉब्लम हुई है इन सबको पता है, तो फिर भी वो इसको उसके दुख को ना समझ के ये उल्टी सीधी बातें जो वो बोल रहे हैं, तो इसके बारे में वो लेखक सोच रहे हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। मतलब जो ये लेखक है उसने आस पड़ोस में जो पूछा है तो उसको ये पता चला है कि घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन के कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। कछियारी यानी जैसे कि खेतों की जो मुंडेर होती है, मिट्टी से जो बनाई जाती है, तो उसको बनाता था। दूसरों और जमीन पर कछियारी की मुंडेर बनाकर परिवार का निर्वाह करता था, यानी अपने परिवार का पालन पोषण करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर, यानी जो खरबूजों को टोकरियों में भरकर वो कहाँ पहुंचाता था, बाजारों में। कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, कभी वो खुद बैठता था, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, मतलब जल्दी सुबह अंधेरे मीन्स 4-5 बजे के बीच, जो बेल होती हैं मीन्स जो बेलों पर खरबूजे लगते हैं ना, नीचे होते हैं, तो उनमें क्या था, खरबूजों को चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए, मतलब जो मिट्टी की मुंडेरें थी उसकी तरावट में से उसके जो गीली मिट्टी थी उसमें वो थोड़ा आराम कर रहा था। आराम करते हुए क्या हुआ, उसको एक सांप ने काट लिया, उसके पैर पे काट लिया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर यानी पागल होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, यानी जो भी कुछ उनके घर के अंदर था, खाने पीने की सामग्री थी, वो सब कहाँ चली गई, दान दक्षिणा में उठ गई। माँ बहू और बच्चे भगवाना, यानी जो बेटा था उसका नाम क्या था, भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सबके विष, सर्प यानी जो सांप था, उसके विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ को हाथों के छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। यानी कि जो उन्होंने जो पहन रखा है हाथों में, गले में या कान में जो गहने पहने हुए हैं, वो कह रहे हैं इन सब चीजों के लिए जो कपड़े लाने की जो बात कर रहे हैं उसकी बॉडी पे डालने के लिए, तो वो तो चाहिए ही है, क्योंकि
इसके लिए चाहे माँ के हाथों के कान के जो गहने हैं वो बिक भी क्यों ना जाए, लेकिन कपड़ा तो लाना ही है। भगवाना परलोक चला गया, यानी वो उसका स्वर्गवास हो गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, यानी घर में जो भी खाने की थोड़ी बहुत चीजें थी, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगी। अब जो उसके बच्चे थे वो क्या हुआ, सुबह उठे तो उनको भूख लगी। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुआनी चुवानी भी कौन उधार देता, यानी बेटा चला गया है, बुढ़िया अकेली है, 2 छोटे बच्चे हैं, बहू है। अब जिनसे भी वो पैसा मांगेगी उधार, तो वो जो देने वाला होगा वो तभी देगा ना जब उन्हें ये पता होगा कि ये वापस लौटा देगी, क्योंकि उसका बेटा जो काम करता था वो तो चला गया इस दुनिया से, तो वो इसीलिए पैसे नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये वापस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका कोई कमाने का साधन नहीं है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब क्या हुआ, जो बुढ़िया थी वो क्या कर रही थी, जो उसकी माँ थी भगवाना की जो गुजर गया है, तो वो रोते रोते क्या कर रही है, अपनी आंखों को पोंछते हुए जो भगवाना था, जो खेतों में ही बेलों में से खरबूजे जो उसने इकट्ठे किए थे, उन खरबूजों को उस टोकरी में समेटकर बाजार की ओर चली। और उसके पास कोई उपाय दूसरा था ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, तो वो क्या करती। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, यानी उसने कहा कि अब मैं खरबूजे बेचकर ही आएगी वो, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो ये बुढ़िया औरत है, जो इसका दुख है, इसका अंदाजा लगाने के लिए उनको अपने पड़ोस की एक महिला की कहानी याद आई। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही दुखी जो हुआ था। वो बता रहे हैं कि पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे। उसका भी बेटा गुजर गया था, आस पड़ोस में जो उनके रहती थी लेखक के। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास यानी 2.5 महीने तक पलंग से उठ न सकी। वो जो पड़ोस में जो रहती थी, उनके जो महिला थी, उनके साथ भी जो ये ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, उनका भी बेटा जब गुजरा था, तो वो बता रहे हैं उनकी हालत ऐसी थी कि वो 2.5 महीने तक पलंग से यानी अपने बेड से उठ भी नहीं सकती थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मतलब हर 15 मिनट में उनको क्या होता था, बेहोशी, यानी वो बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा ना आने की अवस्था में जब वो होश में होती थी तो आंखों से आंसू ना रोक सकती, जो आंसू थे वो रुकते नहीं थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी कि उस लेडीज की ऐसी कंडीशन देख के जो वहाँ के लोग थे वो और भी ज्यादा दुखी हो गए थे उनकी ऐसी हालत देखकर। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ओके बच्चों, ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करूंगी कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। बच्चों, चैप्टर को समझने के लिए आपको चैप्टर को हमेशा 2-3 बार जरूर सुनना चाहिए, वो भी ध्यान से, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी हम किसी चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन उसको समझ लेते हैं तो मैम चाहे वो स्कूल एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर देना हमारे लिए इजी हो जाता है। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया आपको पता चल जाए।
और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।